अभी एक चीज़ समझ लो जो मैं बहुत ही क्लियर हूँ, जो 5 साल 10 साल पहले कोई छोटा रीज़न या कोई ऐसा रीज़न जिससे बाज़ार 2-3% बढ़ या कम हो सकता था, बिकॉज़ ऑफ एल्गो ये अभी डबल होने वाला है। क्योंकि हर एक का एल्गो एकदम स्पीड से रन करेगा, तो मशीन कोई चीज़ देखेगा ही नहीं, वो तो छापता ही रहेगा। तो हो सकता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाज़ार 10% प्लस या माइनस हो जाए। प्लस एक चीज़ मैं हमेशा सुनता हूँ और देखता हूँ, ट्रेडर्स हमेशा यही बोलते हैं कि बिल्डिंग 1 सेकंड में टूट सकता है, बंद नहीं सकता है। मतलब मंदी की सर्किट ही लग सकती है, तेज़ी की लग ही नहीं सकती। पर मैं ये मानने को ज़रा भी तैयार नहीं हूँ। मान लो अभी हम मार्केट में ही बैठे हैं और सुबह स्विस बैंक ने डिक्लेयर कर दिया कि एक बंदे के पास 5 लाख करोड़ रुपया पड़ा है, जो इंडिया का पुरानी गवर्नमेंट का बंदा है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मार्केट 10 से 15% बढ़ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। क्यों? सबसे पहले ये 5 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया। तो आप सोचो कि वो सिनेरियो में जो बंदा 100, 150, 200 में कॉल बेच के बैठा है, उसका क्या होगा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैसी सिचुएशन में आपकी कैपिटल कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक चीज़ समझ लो, जब से हेज मार्जिन बेनिफिट आया है, उसके बाद ये हो गया है कि जितना मार्जिन इतना लॉस आ सकता है। आज कोई चीज़ का मार्जिन समझो 40,000 है, तो आपका लॉस भी 25,000, 30,000 आ सकता है। तो वो सिनेरियो में क्या बचेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के ना चलो, भले मंदी के रीजंस बहुत हो सकते हैं कि ऐसी वर्ल्ड में कोई बड़ी इवेंट हुई तो भी मंदी हुई, अपने यहाँ का कोई कोई बड़ा कोई कोई बंदे का डेथ हो गया तो भी मंदी हुई। तो मंदी के रीजन ऑलवेज बहुत है, तेजी के कम है पर तेजी के जीरो नहीं है। कल निर्मला सीतारमण जी एक स्टेटमेंट दे दे कि एफडीआई लिमिट ओपन इन बैंक शेयर्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक्सिस एचडीएफसी आईसीआईसीआई फट जाएगा, तो आपका बैंक निफ्टी जो 45,000 है सीधा 55 पे रुकेगा। उस टाइम आप कैसे मैनेज करोगे रिस्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर रिस्क मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर आप, क्योंकि देखो एक चीज़ हमारे हाथ में क्या है वही हमको सोचना है। आज हम सालों से कार चला रहे, हमारे हाथ में क्या है कि सीट बेल्ट पहनो और ऐसी कार में बैठो जहाँ पे एयरबैग है, वो हमारे हाथ में है। एक्सीडेंट होगा नहीं होगा, एयरबैग खुलेगी नहीं खुलेगी हमको नहीं पता है। तो ये जो चीज़ हमारे हाथ में है उसी के हम काम करें। तो मेरा बहुत ही क्लियर व्यू है, क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ कि आपने पूरे साल अगर एक क्वांटिटी से काम किया है ना, तो आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। आई प्रॉमिस कि आप कभी भी लॉस नहीं करोगे। मोस्टली होता क्या है कि आप 10,000 से स्टार्ट करते हो और विद इन अ ईयर आप 50,000 क्वांटिटी पे पहुंच जाते हो, और पैसा तभी लगता है। मैंने हमेशा मेरी लाइफ में देखा है कि लोगों की 2-3 सेंटेंस पे लाइफ चलती है। मैं अगर मेरी बात करूँ तो 2 सेंटेंस ने मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट दिए है। एक तो ये है कि रिस्क नहीं लेना बहुत बड़ा रिस्क है, और उसको मैंने हमेशा मेरी लाइफ में देखा है कि रिस्क लेना ही चाहिए। हाँ, इतना श्योर है कि वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम क्या जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैंने ये देखा है कि फेल्यूर गिरने में नहीं है, वहाँ पड़े रहने में है। क्योंकि हम कोई भी काम करेंगे तो गिरेंगे, वो श्योर है, पर वहाँ से उठ जाएंगे, कितना फास्ट हम उठेंगे वो हिसाब से हमारी स्पीड तय होगी या हमारा परफॉर्मेंस तय होगा।